दोस्तों आगे बात करते हैं। अभी पढ़े हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का परिवार पढ़े हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बात करते हैं दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या में। तो परिमेय के बारे में बताए हैं, अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहेंगे, परिमेय कहेंगे जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, जिसका दशमलव प्रसारण शांत हो। शांत कहने का मतलब जैसे 0.5, 0.678, यानी वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव के बाद रुक जाए तो उसे भी हम कहेंगे परिमेय संख्या। या वैसी संख्या को भी परिमेय संख्या कहेंगे जो दशमलव के बाद रुके नहीं लेकिन सेम अंक रिपीट करे। जैसे हम 0.333, 0.888, 0.7777, यानी वैसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट करता है और रिपीट भी करेगा तो समान संख्या, तो उसे भी हम कहेंगे परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या। और दूसरा है कि जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, जैसे √4, √36, √64, √81, √144, यानी वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या के बारे में हम कह सकते हैं कि जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसारण दशमलव के बाद रुक जाए यानी शांत हो जाए, जिसका दशमलव प्रसारण शांत आवर्ती हो, यानी शांत के बाद अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो, यानी शांत तो नहीं हुआ, चला, लेकिन कैसा चला, समान संख्या चला। जैसे 0.456666, यह भी क्या है, दशमलव के बाद तीसरा अंक से क्या हुआ, रिपीट हो गया, यानी समान संख्या आने लगा, तो इसको भी बोलेंगे परिमेय संख्या। आगे दोस्तों बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसारण अशांत होगा, रुकवे नहीं करेगा, अशांत अनावर्ती समान संख्या रिपीट नहीं करेगा। जैसे दोस्तों बात कर रहे हैं 0.1 2 4 5 6, ऐसे दशमलव के बाद रुकिए नहीं रहा है, जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है पता ही नहीं है। इसी प्रकार से ऐसे दशमलव प्रसारित हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, अशांत है, दशमलव के बाद रुका ही नहीं। जैसे 0.121212, यानी ये रुकिए नहीं रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, वह भी अपरिमेय है। जैसे किसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, तो जैसे √3 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं, तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या। जैसे √11 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं, तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या। जैसे √8 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं, तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आगे भी हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय का। दोस्तों तो बात करते हैं, अभी हमने देखा कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं परिमेय अपरिमेय के बाद परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है। कैसे हम लोग एकदम शॉर्टकट क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी पूछे परिमेय होगा, एकदम आंख मूंद के लात मार देंगे। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ पूछे तो क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे एग्जाम्पल कैसे देगा, कहेगा 4 और 5, घटाव पूछे, जोड़ पूछे, गुना पूछे, भाग पूछे, 4 भी परिमेय 5 भी परिमेय, जोड़ घटाव गुना भाग भी 9 होगा, घटाव होगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा, भाग होगा तो कितना होगा, 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20 होगा, और भाग होगा तो 4/5 होगा, यही ना होगा। तो यानी ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, यानी परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ पूछे परिमेय होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं अपरिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय का घटाव और गुना पूछेगा तो आंख, घटाव और जोड़ पूछेगा तो आंख मूंद के अपरिमेय मारेंगे। कैसे, देख लीजिए बात करते हैं। जैसे √2 और जोड़ √3 क्या होगा, √2 और √3, तो √2 भी अपरिमेय और √3 भी अपरिमेय, जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा √2 और √3, यानी अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ किए तो क्या हुआ, अपरिमेय। अगर घटाव भी करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। रही बात गुना, तो गुना में परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, गुना में परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। जैसे √2 गुना √2, परिमेय का गुना किया क्या हुआ, √4, आप वर्गमूल निकल गया क्या हुआ 2।
तो 2 आ गया परिमीय और दोनों था क्या अपरिमीय। इसके बाद गुना करते हैं √2 गुने √3 कितना हो जाएगा √6। √6 क्या आ गया अपरिमीय, यानी परिमीय और अपरिमीय का गुना होगा तो परिमीय भी हो सकता है अपरिमीय भी हो सकता है, भाग होगा तो भी परिमीय भी हो सकता है और अपरिमीय भी हो सकता है। कैसे देख लेते हैं, √3 भागा √3 कितना होगा 1, √6 भागा √3 कितना होगा √2। ठीक है, तो यानी यहाँ √2 आ गया अपरिमीय और 1 आ गया परिमीय। तो यानी हमको यहाँ सतर्क रहना है परिमीय और अपरिमीय। यहाँ परिमीय परिमीय का जोड़ घटाव गुना भाग आंख मूंद के परिमीय और अपरिमीय का जोड़ घटाव में अपरिमीय और गुना भाग में परिमीय या अपरिमीय, परिमीय या अपरिमीय। एकदम डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट दोस्तों पूछ देगा परिमीय अपरिमीय का घटाव क्या होगा अपरिमीय, परिमीय अपरिमीय का जोड़ क्या होगा अपरिमीय, परिमीय परिमीय का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होगा परिमीय, अपरिमीय का जोड़ घटाव क्या होगा अपरिमीय, अपरिमीय का गुना भाग क्या होगा परिमीय या अपरिमीय। अब दोनों को मिलाएगा दोस्तों, दोनों क्या मिलाएगा परिमीय और अपरिमीय, परिमीय और अपरिमीय। तो इसका जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा अपरिमीय होगा। कैसे तो देखते हैं, जैसे 4 हो गया परिमीय और √2 हो गया अपरिमीय, तो 4 और √2 को जोड़ा, परिमीय और अपरिमीय को जोड़ा, तो 4 √2 आ गया, 4 प्लस √2 यानी अपरिमीय आ गया। आगे दोस्तों बात करता है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ बात कर रहे थे परिमीय और अपरिमीय, देख लेते हैं। जैसे 4 हो गया परिमीय और √2 हो गया अपरिमीय और जोड़े तो हो गया 4 प्लस √2 अपरिमीय आ गया। आगे दोस्तों 4 हो गया परिमीय और √2 हो गया अपरिमीय, घटाए तो क्या हो गया 4 माइनस √2 अपरिमीय। दोस्तों बात करते हैं, 4 हो गया परिमीय और भाग दिए √2 से तो क्या हो गया 4 बटा √2 अपरिमीय। दोस्तों 4 हो गया परिमीय और गुना कर दिए √2 से तो क्या हो गया 4 √2 अपरिमीय। यानी परिमीय और अपरिमीय का जोड़ घटाव गुना भाग अपरिमीय होगा, डायरेक्ट मारेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों शांत अशांत का क्या प्रवृत्ति। दोस्तों आगे बात करते हैं, आपको इस तरीके का ऑब्जेक्टिव देगा, डायरेक्ट देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें बताया कौन शांत और कौन अशांत है। इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, शांत और अशांत। बड़ी ताजुब की बात आएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम लॉलीपॉप है। कैसे देखते हैं, शांत और अशांत। दोस्तों शांत इसी प्रकार से लिखाएगा, मैं होशो हवास में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पागल हूँ, मैं होशो हवासों में लिख रहा हूँ। शांत इसी प्रकार से लिखाएगा, अशांत इसे ये लिखाएगा। ये जो शांत हम लिखते हैं ये शांत, ये दूसरा शांत है, ये शांत दूसरा शांत है, ठीक है, ये शांत लिखाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं, तो किसका दशमलव प्रस्थान शांत होगा, यानी दशमलव के बाद रुक जाएगा। तो किसी भी संख्या को हर हंस कुछ भी हो, अगर हर दू रहेगा, हर दू के घात रहेगा, दू के पावर में कुछ भी रहे, एन रहे, कुछ भी रहे, लेकिन खाली 2 रहेगा और कितना ही बड़का संख्या रहे, उसका दशमलव प्रस्थान शांत ही होगा। जैसे हम लिख देते हैं, किस प्रकार से संख्या लिख दी, इसका हर 2 हो गया, बड़का संख्या हो गया, हर 2 हो गया, इसका दशमलव प्रस्थान शांत ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाने के लिए जो बनाना ये आपका काम है दोस्तों, ये आप चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम हल्का सीरीज में तेजी से पढ़ा रहे हैं, इसलिए तेजी से पढ़ा रहे हैं कि मात्र 14 फरवरी तक आपको फ्री रख देना है। 14 फरवरी के बाद तो अपना डिसीजन देना ही है कि साल भर में आपने क्या किया, आपने कितना जबरदस्त मेहनत किया अपने लिए, आपके अपने जो टीचर जो पढ़ाए होंगे वो टीचरों के भविष्य इज्जत के लिए और अपने माँ बाप के इज्जत के लिए आपने कितना पढ़ा दोस्तों, आपने कितना पढ़ाई पे फोकस रखा, ये 14 फरवरी से आपको तय करना है और आपको दिखाना है अपने समाज में कि आपने कितना मेहनत किया, कितना जबरदस्त मेहनत किया। दोस्तों आपने क्या मेहनत किया है ये आपका परीक्षा आ गया है, आपको दिखाना है, और इसी आपके भविष्य में मेरा कुछ सहयोग हो जाए इसके लिए मैं आ गया हूँ हल्का सीरीज लेके। दोस्तों इस सीरीज को एक बार जरूर देख के जाए, मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि 60% आपके एग्जाम में बढ़ोतरी कर देगा दोस्तों, अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तब। नहीं दोस्तों अगले सीरीज में पढ़ना चाहते हैं, अगले सीजन का जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आप नया बाजार ताजपुर पे आ सकते हैं। मेरा ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे पूरा डिटेल्स एड्रेस दिया हुआ है, या ऑनलाइन भी आप क्लास कर सकते हैं या उससे आ सकते हैं। दोस्तों किसी कारणवश से हम कुछ दिन से कुछ कामों में इतना ना उलझ गए थे कि हम व्यस्त थे और अभी भी व्यस्त है दोस्तों, लेकिन मैं आपके एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम के जो नज़दीकी टाइम को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, अब बच्चों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे हर हाल में आपके लिए समय निकालना होगा। और वही मैं समय निकाल के दोस्तों आ चुका हूँ और आ गया हूँ, और मैं डेली कोशिश करूँगा कि आपका पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट करा दूँ। मैथ का, ये आपके पास साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, मैं टोटल चाहूँगा कि टोटल विषय का सारांश लेकर रख दूँ, और ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर हो सके।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शांत के लिए तो कितनाहू बड़ा संख्या रहे अगर उसका हर 2 है तो शांत होगा। कितनाहू बड़ा संख्या रहे उसका हर 5 है तो शांत होगा। कितनाहू बड़ा संख्या रहे उसका हर 2 गुना 5 के घात में है तो शांत होगा। जैसे कितनाहू बड़ा संख्या लिख दो, इसका हर 5 है तो यह भी शांत होगा। कितनाहू बड़ा संख्या लिख दो, इसका हर जो है 2 गुना 5 के रूप में है तो यह भी शांत होगा। लेकिन कितनाहू बड़ा संख्या लिख दे, उसका हर 2 है, उसके साथ और गुना कर दिया 3, 7, 11, 13 ऐसा कोनो संख्या गुना कर दिया तो क्या होगा, वो शांत नहीं होगा। कितनाहू बड़ा संख्या लिख दे, हर के साथ 5 तो है लेकिन उसके साथ औरों कुछ गुना कर दिया तो वो शांत नहीं होगा। कितनाहू बड़ा संख्या लिख दो और उसका हर 2 गुना 5 के साथ औरों कुछ गुना कर दिया 7, 11, 13, 15 तो वो दशमलव प्रशांत उसका शांत होगा ही नहीं। तो यानी शांत के लिए 3 गो महत्वपूर्ण है, या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, ना तो 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। तब हम दोस्तों डायरेक्ट कहेंगे कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। एक सीरीज और दोस्तों चलता है, एक और बताते हैं, इसके बाद